तो हेलो गाइस, आइए ले चलते हैं आपको नेपाल, जहाँ जाने के लिए हमने ट्रेन लिया और हम पहुँच गए बॉर्डर पे, जहाँ पहुँचकर हमने नेपाली बस सेवा सर्विस ली और उनके नेपाली गाने सुनते हुए हम उनके शहर पोखरा पहुँच गए, जहाँ पहुँचने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, तो नाइट स्टे हमें वहीं करना पड़ा। अगली सुबह होते ही हमने एक स्कूटी रेंट किया और हम निकल पड़े सारंगकोट की ओर। सारंगकोट पोखरा में एक बहुत ही हाइटेड प्लेस है, जहाँ जाने के लिए आपको स्कूटी लेना पड़ सकता है या फिर आप अन्नपूर्णा केबल कार का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमें नाइट में वहीं स्टे करना था, इसलिए हमने स्कूटी का ऑप्शन ही ऑप्ट किया। वहाँ पहुँचकर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि बिना मरे पहाड़ पे से कूदना, जिसको कि लोग स्काई डाइविंग कहते हैं, जेट में बैठकर ऊपर से खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ लेना, आनंद से हॉट एयर बलून में बैठ करके पीसफुल और क्वाइटनेस को फ़ील करना। यहाँ पे कुछ अनपेड एक्टिविटीज़ भी आपको मिल सकती है अगर आप ढूँढेंगे तो। जैसे हमें ये झूला मिल गया था। फिर हम पहुँच गए कल्पेश्वर महादेव, जहाँ पहुँचकर हमने देखा यहाँ पे गणेश जी की एक बहुत ही विशाल सी मूर्ति थी, जो कि कम्प्लीटली पीतल का बना हुआ था। और ये रहा महादेव का वो मंदिर, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही क्वाइट और बहुत ही हाई एनर्जी वाइब्रेशंस आपको यहाँ पे फील होंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग कम होते हैं, टूरिस्ट की भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और ये वो नज़ारा है जिसको देखने के लिए लोग सारंगकोट आते हैं। दिस इज़ दी अन्नपूर्णा रेंजेस ऑफ हिमालयन रेंजेस, जो कि बहुत ही खूबसूरत और क्वाइट है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे माउंटेन ट्रेल्स मिल जाएंगे, जहाँ गुनगुनाते हुए मुस्कुराते हुए आप शाम का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की शामें कुछ ऐसी दिखती है ऊपर से। टिमटिमाता हुआ, जगमगाता हुआ पोखरन सिटी और उसका वो फेमस पैवा लेक, जिसके इर्द गिर्द ही ये सिटी सिचुएटेड है। आप मस्त सी एक चाय ले सकते हैं और इन व्यूज़ का कम्प्लीटली मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि सारंगकोट इज़ ऑल अबाउट पीस। अगली सुबह होते ही हम निकल चुके थे अपनी मंजिल की ओर, दैट इज़ पोखरन सिटी। उसको भी तो हमें एक्सप्लोर करना है ना। खूबसूरत नज़ारों को वापस से देखते हुए, सारंगकोट को बाय बाय बोलते हुए हम निकल पड़े थे पोखरा की ओर। यहाँ की खास बात यह है कि आपको एस्थेटिक कैफ़े ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जिस भी कैफ़े में बैठोगे वो वहीं एस्थेटिक हो जाता है। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो चुकी थी, मुझे सुस्ती आ रही थी, तो मैंने एक चाय की चुस्की ली और फिर हम वापस से निकल गए पोखरा सिटी का वो फेमस शिव मंदिर ढूंढने के लिए, जिसको लोग बहुत ही ज़्यादा रील्स वगैरह में यूज़ करते हैं। और यहाँ पहुँचकर हमने देखा महादेव की एक बहुत बड़ी सी मूर्ति, और जो मेरे मन को सबसे अच्छा भाया वो ये था कि यहाँ पे एक छोटे से गणपति जी महादेव के चक्कर लगा रहे होते हैं। वहीं कुछ दूर में माता पार्वती अपने बड़े बेटे कार्तिकेय जी के साथ अपने पति महादेव और अपने छोटे बेटे को देख रही होती हैं। हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा नेपाल आया और मोमो नहीं खाया तो क्या खाया, तो हमने मोमो ही खाया। फिर हम उसके बाद कुछ हिडन प्लेसेस देखने के लिए निकल पड़े, पर वहाँ पहुँचकर पता चला कि ये प्लेस उतना भी ज़्यादा हिडन नहीं है। हम ह्यूमन बींग्स जहाँ भी जाते हैं अपना छाप छोड़ ही देते हैं, और हमारा छाप है कचरा फैलाना। पता नहीं हम कब सुधरेंगे, बट आई रियली होप सून। और इसी के साथ हम पहुँच गए गुप्तेश्वर महादेव, जहाँ जाकर मैंने एक पॉइंट नोटिस किया कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, आपको घुटन होती है बंद जगहों से, तो बिल्कुल यहाँ पे ना आए, बिकॉज़ ये केव बहुत ही लंबा है और बहुत ही अंधेरा है। यहाँ लोग आते हैं देवीज़ फॉल को देखने के लिए, जो कि गुफाओं के बीचों बीच बह रही होती है। पोखरा फेमस है अपने नाइट लाइफ के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही कोरियन टाइप नाइट लाइफ फॉलो होता है। यहाँ रात में इतना मज़ा आता है, क्योंकि हर क्लब, हर कैफ़े इतना खूबसूरत तरीके से सजा होता है और इतनी लाइटिंग होती है, और हर कैफ़े में आपको लाइव म्यूज़िक मिल ही जाएगा, जैसे हमने इनको देखा। और भी अदर कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे आपको ईज़िली लाइव म्यूज़िक मिल जाएगा। मुझे तो ये वाले जो आर्टिस्ट थे मुझे बहुत पसंद आए। फिर यहाँ पे आपको एक कैट वॉक नाम का क्लब मिलेगा, जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरा पोखरा सिटी यहाँ पे आपको 10:30 बजे के बाद नज़र आ सकता है। और इसी के साथ हमारा पोखरा ट्रिप ख़त्म हो गया, और रास्ते में हमने ये पुल देखा, जो कि वर्किंग था, बिकॉज़ ये इंडिया में नहीं है तो गिरा नहीं था। कुछ अच्छी मेमोरीज़, कुछ अच्छे लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद हम अपने देश इंडिया के लिए वापस आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कभी बनाई तो। तब तक के लिए बाय।